हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका जो एग्जाम 2026 में है सेम टू सेम यहीं से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में पूछा जाता ही है, समझे। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे टेलीग्राम का। तो आप लोग टेलीग्राम पे जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। जो हमारा पहला प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर बी में अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी में चीन, ऑप्शन नंबर डी में फ्रांस। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एकल नागरिकता का जो विचार है किस देश के संविधान से लिया गया? तो याद रखिएगा बाबू यह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। आपसे पूछेगा मौलिक अधिकार कौन से देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार जो है आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया। आपसे पूछेगा न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। न्यायपूर्ण अवलोकन कहां से लिया गया? तो बाबू याद रखिएगा यह अमेरिका के संविधान से लिया गया। आपसे पूछेगा जो है ना समानता का अधिकार कहां से लिया गया? तो फ्रांस के संविधान से। स्वतंत्रता का अधिकार फ्रांस के संविधान से। आपका बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस के संविधान से। तो ये जितना बता रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछा ही जाता है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न पूछा नहीं जाता है, समझे। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू वीडियो को पूरा देखिए, आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझे। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, आपका जो भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो के जो है ना बाबू डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, आप लोग एक बार लाइक करिए, समझे। तो यही सब जितना प्रश्न करवा रहे हैं यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है? निर्वाचन का मतलब होता है बाबू चुनाव। चुनाव का जो है ना बाबू कौन सा अनुच्छेद में चुनाव की प्रक्रिया बताया गया है? ऑप्शन नंबर ए में अनुच्छेद 320, ऑप्शन नंबर बी में अनुच्छेद 321, ऑप्शन नंबर सी में अनुच्छेद 324, ऑप्शन नंबर डी में अनुच्छेद 322। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। जो है ना भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद जो है वह चुनाव से संबंधित है या निर्वाचन आयोग से संबंधित है, समझिएगा। तो आपका जो है ना 324 जो है अनुच्छेद इसमें चुनाव के बारे में बताया गया, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत में जो है बाबू मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है आपका राष्ट्रपति करता है। देखिए हम जो है ना बाबू आपका जो मेनली जो आंसर है वही बता दे रहे हैं कि ताकि आप लोग जो है ना कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कर लीजिएगा, समझे। तो हम जो जिसका सही आंसर है वही बता रहे हैं कि सर ऑप्शन पढ़ने में हमें टाइम लग रहा है, आप लोग का भी जो बाबू बोरिंग फील होने लगेगा, समझे। तो इसलिए जिसका जो सही आंसर है उसी को हम लोग टिक कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया? मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी पूछ रहा है आपसे। तो फंडामेंटल ड्यूटी वर्तमान में बाबू 11 है। और फंडामेंटल ड्यूटी क्या होता है आप लोग समझिए। देखिए फंडामेंटल ड्यूटी जो होता है आपका एक जिम्मेदारी होता है। जैसे हमारा जिम्मेदारी क्या है कि बाबू राष्ट्रीय गान को सम्मान करना, महिलाओं को सम्मान करना, उसके बाद आपका जो है वृक्ष को गंदा न करना, नदी को गंदा न करना। तो ये सब क्या बाबू एक हमारा जिम्मेदारी है। और
और जो है ना आपका 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चा को स्कूल भेजना, ये क्या हमारा एक जिम्मेदारी है। तो ये सब क्या होता है बाबू, एक जिम्मेदारी है। तो आपका जो भी जिम्मेदारी होता है तो आप लोग जानते ही है, समझे। तो आपका कोई सा भी जिम्मेदारी किस में जाएगा, फंडामेंटल ड्यूटी में जाएगा, उसी को बोलते हैं मौलिक कर्तव्य। या आप लोग 3 नंबर में प्रश्न आता है तो वो भी लिख सकते हैं, सेम बताएं, यही सब लिख दीजिएगा। आपसे पूछेगा कि मौलिक अधिकार 6 होता है, कितने होता है बाबू, मौलिक अधिकार पूछेगा, यानी फंडामेंटल राइट 6 और फंडामेंटल ड्यूटी 11। ये दोनों एग्जाम में आता है, दोनों में से एगो प्रश्न आता ही है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 5 को देख लेते हैं। नंबर 5 में है, राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। राज्य का जो है संवैधानिक प्रमुख आपका राज्यपाल होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, भारत के कितने राज्यों में द्विसदनात्मक जो है ना आपका व्यवस्था है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, आपका 6 हो जाएगा। 6 राज्य में आपका जो है ना द्विसदनात्मक क्या आपका जो है ना बाबू व्यवस्था है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि नियम में से किस राजनीतिक दल का उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के जो है ना परिप्रेक्ष्य में हुआ था। तो इसका सही आंसर आपका जो है ना क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा, जन अधिकारी पार्टी। क्या हो जाएगा बाबू, जन अधिकार पार्टी का जो है आपका भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के समर्थन में हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 7 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो बाबू हमारा भीमराव अंबेडकर जी जो थे भारत के पहले कानून मंत्री थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 9 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो भैया सरोजनी नायडू जो थे यह भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। आपका एनी बेसेंट जो था, ये आप याद रखिएगा, जो है ना प्रथम कांग्रेस की महिला जो अध्यक्ष थी आपका एनी बेसेंट थी। उसके बाद जो है ना सुचिता कृपलानी जो तो भारत का जो है ना बाबू प्रथम मुख्यमंत्री थे। भारत के प्रथम मुख्यमंत्री आपका जो है ना सुचिता कृपलानी, भारत के प्रथम महिला राज्यपाल आपका जो है सरोजनी नायडू, भारत के प्रथम महिला जो है ना कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था, तो एनी बेसेंट। तो ये सब याद रखिएगा। यूएनओ का प्रथम महिला महासचिव कौन था, तो याद रखिएगा आपका जो है ना विजय लक्ष्मी पंडित था। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 10 को देख लेते हैं। बाबू आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की जो है ना पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो अभी बता दिए आपका विजय लक्ष्मी पंडित। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, किस देश का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। तो भैया भारत का संविधान विश्व में क्या है आपका सबसे बड़ा संविधान है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, भारत के जो है ना बाबू प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करता है। भारत के प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 13 में क्या है, कौन सा जो है ना संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय शासन से है। नगरीय पूछ रहा है, देखिए यहाँ आपका नगरीय 74वां हो जाएगा, अगर ग्रामीण पूछेगा तो 73वां, नगरीय 74वां, ग्रामीण 73वां। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा कहा जाता है। इसको बोलते हैं बाबू प्रियम्बल, यानी प्रस्तावना को भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है ना संविधान का आत्मा कहा जाता है, यानी प्रस्तावना। प्रियम्बल को क्या बोलते हैं हम लोग बाबू, भारतीय संविधान का आत्मा कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल कितने अनुच्छेद है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कुल 111 अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, जो है ना किस प्रधानमंत्री जो है ना मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था। तो बीपी सिंह, देखिए ऑप्शन में है किधरो, ऑप्शन नंबर क्या है बाबू आपका जो है ना बी में है बीपी सिंह। 1991 में जो था ना बाबू आपका मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था बीपी सिंह ने। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, संविधान का 103वां संशोधन प्रदान करता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, जो है ना अंकाली दल किस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी है। तो भैया अंकाली दल जो है आपका पंजाब का क्या एक क्षेत्रीय पार्टी है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना बाबू 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो ये चौथा पंचवर्षीय योजना का था बाबू, मुख्य उद्देश्य था विकास का साथ जो है ना न्यायिक प्रक्रिया का जो चौथा पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 20 में है,
किस प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो आपका जो है ना लाल बहादुर शास्त्री ने 1966 में हुआ था ताशकंद समझौता। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था और 1966 में क्या हुआ था बाबू? ताशकंद समझौता हुआ था। समझे? ताशकंद समझौता जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, वहां पे हुआ था। वहीं पे जो था ना हमारा लाल बहादुर शास्त्री का क्या हो गया था बाबू? निधन हो गया था। समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है? इनमें से कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो गुट निरपेक्षता जो है बाबू यह पंचशील का क्या है? सिद्धांत नहीं है। गुट निरपेक्षता जो है यह भारत के द्वारा बनाया गया था, एक संगठन था। यह संगठन 1961 में बनाया गया था। समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? भारत और पाकिस्तान की भी जो है ना शिमला समझौता 1972 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1972 में हुआ था शिमला समझौता। भारत और पाकिस्तान की भी शिमला समझौता 1972 में हुआ था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है? विश्व मानचित्र पर इजराइल जो है ना एक देश के रूप में कब जाना गया? तो इजराइल जो था बाबू एक देश के रूप में 1948 में जो था इजराइल एक देश बना था। कब बना था बाबू? 1948 में ही इजराइल एक देश बना था। पहले यहूदी रहता है इजराइल में, यहूदी सब ज़्यादातर जो है ना बाबू यहूदी का लगभग 90% जो था यहूदी आपका रहता था आपका जर्मनी में सारा यहूदी था, जहां हिटलर इसको बहुत मार रहा था। समझे? तो इसलिए उसको भाग गया था हिटलर सब वहां से। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में है जी जो है ना आपका 77 का शामिल होते हैं, इसमें जो है ना आपका विकासशील देश होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 25 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि जो है ना बोडोलैंड की जो है ना भारत की राज्य से संबंधित। तो भैया बोडोलैंड जो है आपका ये एक पाती है, कहाँ से? आपका असम से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है बाबू? यह कौन सा राज्य से संबंधित है? तो असम से। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 25 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवाए ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपका एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग बाबू मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।